Hi students, it's another video lecture of class 11th biology, and in this particular video lecture we will discuss about another kingdom of biological classification, chapter biological classification, that is the protista. So general feature, what will be the general feature of the protista? If you look, these protists are mainly unicellular and eukaryotes. Remember that in case of monorems, monorems are also unicellular, but they are the prokaryotes. But the protistans are what? These are unicellular and eukaryotes. Okay, and they are primarily will be the aquatic in nature. Mostly जितने भी protist होते हैं वो aquatic होते हैं, मीन्स वाटर बॉडीज में ज़्यादातर आपको मिल जाएंगे. और पर्टिकुलर इस ग्रुप को जो क्रिएट किया था, इसको किया था अर्नस्ट हैकेल साहब ने. ओके, अर्नस्ट हैकेल ने इसको क्रिएट किया था. इसको प्रोटिस्टा का ग्रुप एक अलग ही बनाया था. और किस लिए क्रिएट किया था? बिकॉज बहुत सारे ऐसे एनिमल्स थे और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनका नेचर बड़ा डाउटफुल था कि वो कुछ प्लांट लाइक भी बिहेवियर कर रहे थे, कुछ एनिमल लाइक भी बिहेवियर कर रहे थे. तो उनको रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. तो उन्होंने क्या किया, ये एक अलग सेपरेट ग्रुप बना दिया प्रोटिस्टा का, जिसमें उन्होंने रखा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को. इसीलिए अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपका एक बड़ा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, दिस इज द आर्टिफिशियल ग्रुप हैविंग नो क्लासिफिकेशन बाउंड्रीज. इनकी कोई क्लासिफिकेशन बाउंड्री नहीं है. इफ यू हैव ऑर्गेनिज्म एंड यू डोंट नो व्हाट विल बी द फीचर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, आई विल पुट दिस ऑर्गेनिज्म into the plant kingdom or into the animal kingdom, and if you are not certain, then you will put that organism into the protista. Okay, so this particular group protista also divided into the mainly three groups. अगर आप इसको देखेंगे तो इसको तीन तरीके से या तीन टाइप के इसमें ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है. पहले ऐसे है जो प्लांट लाइक प्रोटिस्टा है, दूसरे ऐसे हैं जो फंगस लाइक प्रोटिस्टा है, और तीसरे ऐसे हैं जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है. ये तीन प्रोटिस्टेंट्स के ग्रुप हैं. तो प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंट्स में मेनली किसको रखा गया है? प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंट में मेनली एल्गीज को रखा गया है. ठीक है, और अगर ये एल्गी है तो याद रखिएगा ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियां बनाते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, फोटोसिंथेटिक है, और मेनली कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं. और मेनली इनको तीन डिविजन्स में रखा गया है. ठीक है, आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको तीन डिविजन्स ये मिलेंगे. विद एग्जांपल हम लोग देखेंगे. जो पहला डिवीजन है वो क्या है? पायरोफाइटा है. और पायरोफाइटा में मेनली रखा गया है डाइनोफ्लैजिलेट को पढ़ना है हमें. क्राइसोफाइटा जो दूसरा डिवीजन है उसमें डाइएटम्स, गोल्डन एल्गी या गोल्डन ब्राउन एल्गीज को रखा गया है. वह जो तीसरा ग्रुप है वो क्या है? यूग्लिनोफाइटा का, जिसमें यूग्लिना को रखा गया है. ओके, और अब आते हैं, ठीक है, फंगस लाइक प्रोटिस्ट में देखो, इसीलिए कहा जा रहा है कि इसका कोई भी क्लासिफिकेशन बाउंड्रीज नहीं है. एक तरफ तो आप प्लांट लाइक को रख रहे हो, दूसरी तरफ फंगस लाइक को रख रहे हो. ठीक है, अभी देखेंगे आपको और भी दो पॉइंट्स मिलेंगे जो मेनली क्लियर कर देंगे कि क्यों इसका क्लासिफिकेशन बाउंड्री नहीं है. ठीक है, फंगस लाइक प्रोटिस्टन में आपको देखेंगे तो मेनली इसमें कैसे आते हैं प्रोटिस्टन जो मोटाइल होते हैं और फंगस लाइक होता है. और अगर ये फंगस लाइक हुए तो याद रखिएगा मेनली ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? फंगस की तरह स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा स्लाइम मोल्ड्स. ठीक है, जिन्हें आप कहेंगे तो फंगल एनिमल या प्रोटिस्टर एनिमल भी कहा जाता है. ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स को. और इसके दो डिविजन्स हैं, एक है एक्राइसियोमाइकोटा और दूसरा क्या है? क्राइसियोमाइकोटा. देखो, माइकोटा जहां लगता है वो माइकोलॉजी से होता है, मतलब फंगस से होता है. ठीक है, तो एक्राइसियोमाइकोटा में मेनली सेलुलर टाइप के स्लाइम मोल्ड्स को रखा जाता है, और क्राइसियोमाइकोटा में
कैसा होता है ए सेलुलर टाइप के स्लाइमॉइड्स को रखा जाता है। हम लोग जब स्लाइमॉइड्स को पढ़ेंगे डिटेल में तो देखेंगे कि ए सेलुलर स्लाइमॉइड्स और सेलुलर स्लाइमॉइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फंगस लाइक प्रोटिस्ट भी होते हैं इसमें। ठीक, तीसरा देखो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं और मेनली इसमें क्या आते हैं प्रोटोजोन होते हैं। तो एनिमल लाइक होंगे तो मेनली यूनिसेलुलर होते हैं क्योंकि ये भी यूनिसेलुलर का, लेकिन ये भी कैसे होते हैं मोस्टली एक्वाटिक होते हैं। और न्यूट्रिशन के बेस पर अगर देखा जाए तो ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं मेनली 4 तरीके के आपको मिल जाएंगे। कुछ के पास फोटोसिंथेटिक एबिलिटी होगी, कुछ होलोजोइक न्यूट्रिशन करेंगे, कुछ एब्जॉर्प्टिव मींस फंगस लाइक न्यूट्रिशन करेंगे, और कुछ मिक्सोट्रॉपिक होते हैं मींस वो एनिमल लाइक भी करते हैं और प्लांट लाइक भी करते हैं। तो प्रोटोजोन्स आते हैं किसमें एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी जो मैंने कहा कि आपको अभी देखेंगे कि तो कुछ प्रोटिस्ट ऐसे आपके हैं, कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं, ठीक है, जो मेनली कैसे हैं जिनके पास सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है, जिनके पास सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है। और मेनली अगर आप देखेंगे इसका एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा डाई एटम्स आपको मिल जाएंगे एंड आपको डायनोफ्लैजिलेट्स मिलेंगे। ओके, तो ऐसे प्रोटिस्टा भी हैं जिनके पास सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है। अब सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो ये तो प्लांट लाइक हो गए, कोई बाउंड्री हुई प्लांट लाइक हो गए। लेकिन और अगर दूसरा देखें तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा कि कुछ ऐसे भी हैं प्रोटिस्टा हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती लेकिन सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये तो एनिमल का कैरेक्टर हो गया क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है। और अगर आप एग्जांपल इसका देखना चाहें तो एग्जांपल आपको इसमें मिल जाएगा, आपका यूग्लिना हो जाएगा, जो प्रोटोजोन्स हैं वो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये जनरल वो है जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि क्लासिफिकेशन की बाउंड्रीज नहीं है। और एक चीज याद रखिएगा, प्रोटिस्टा mainly reproduce by asexual mode of reproduction, asexual mode of reproduction and sexual reproduction rarely takes place, ठीक है। रेयरली ही इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टेंस में होता है, बहुत कम होता है। लेकिन मेनली ये रिप्रोड्यूस किससे करते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से मेनली ये रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो रेयरली होता है। सो दिस इज अबाउट योर जनरल फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटिस्टा. What kinds of protistans we will discuss or study into the next classes. So you can take the screenshot and you can maintain your notes and